और उन्हीं बीमार लोगों के साथ हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। जब हम कहते हैं बार बार कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम, एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी, और डीएक्सएल कंपनी एक बीमारी के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करती है, तो एक बेरोजगारी के ऊपर भी जबरदस्त तरीके से काम करती है। पूरे वर्ल्ड में मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, या उस देश का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, या उस देश का जो उच्च ओहदा पे होगा, वो निहायत ही बेवकूफ होगा जो कहेगा डायरेक्ट सेलिंग अच्छी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में नहीं आना चाहिए। हर देश का प्राइम मिनिस्टर, हर देश का बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक पूर्ण रूप से सर्टिफाई कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट। हमारे नेपाल में भी डायरेक्ट सेलिंग को स्वागत किया है और कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट। हमारे नेपाल में आज से कुछ साल पहले नहीं था वहां पे, क्योंकि संविधान नहीं था। जब संविधान आया तो संविधान में पारित करने की बात आई, तो कोई भी चीज जब संविधान में जाती है तो कुछ लोग उसको अस्वीकार करने वाले होते हैं और कुछ लोग स्वीकार करने वाले होते हैं। अगर स्वीकार करने वालों की संख्या ज्यादा हो गया तो वो चीज लागू हो जाएगा देश में, और अगर अस्वीकार करने वाले का संख्या ज्यादा हो जाएगा तो वो चीज देश में लागू नहीं होगा। आप वीडियो देखिएगा, बोल रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग लागू करने के टाइम पे जब इसको स्वीकार और अस्वीकार के बारे में बात आया तो अस्वीकार एक भी इंसान के जुबान से नहीं आया, जितना भी आया सबने स्वीकार ही किया। सभी सांसदों ने नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग को स्वागत किया है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में आज आप जो दुनिया का सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग है, जो आज 30 साल के अंदर रैंकिंग 15 में पहुंच के अपने आप को दिखाया है, वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया है, आप आज उस कंपनी में ज्वाइन है जिसका नाम डीएक्सएल है। मैं क्यों बार-बार आपको कहता हूं कि हम सब बहुत लकी हैं? क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा इंडस्ट्री पाया है जो दुनिया में लाखों लोगों का जिंदगी चमकाया है। ऐसा इंडस्ट्री आज हमें मिली है और ये इंडस्ट्री आज आपको मिली है, आपकी भी जिंदगी चमकाएगी, लेकिन इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, इससे आपको वादा करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री से आपको उस तरह से प्यार करना होगा जैसे इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका प्यार, आपका लगाव, आपका झुकाव ऐसा हो जाना चाहिए जैसे एक इंसान अपने लवर, वो अपने वाइफ, वो अपने मदर फादर या अपने बच्चों से जिस तरह से प्यार करता है, जिस तरह से उनको चाहता है कि अगर कितने भी बड़ी गड्ढे में गिरना हो, लेकिन उस गड्ढे में गिरने के बाद अगर वो उनको बचा सकता है तो स्वयं गड्ढे में गिरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर बचाएगा। वो प्यार, वो चाहत कि तेरे बिना मेरा एक पल भी जीना गंवारा नहीं, तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता, वो जो चाहत है ना, वो चाहत लेके आइए अपनी जिंदगी में। दिल से डीएक्सएल से प्यार कीजिए, डीएक्सएल 100% आपको हीरो बनाएगा। आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को सही तरह से समझ पाए हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को इतनी जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्राथमिकता दे रहे हैं, इतना उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वही साइड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट सेलिंग से किसी भी प्रकार की लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको ये नहीं कह रहे कि आप लाकर यहाँ पे 50,000 रुपये जमा करो, 1 लाख रुपए जमा करो, ये जमा करना है? नहीं करना है, ये जमा ही नहीं करना है, तो कोई नुकसान नहीं है। कोई लॉस ना होने के बावजूद भी कुछ लोग का जलन इससे इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, 10 क्लास पढ़ा हूं, इंटर किया हूं, नौकरी नहीं मिल रही है, और मेरे पड़ोसी में एक था, पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसी काम का भी नहीं है, और आज वो कोट पैंट लगाकर 100 लोगों 200 लोगों के बीच में बोल रहा है, और वो बोल रहा है स्टेज पे तो मैं ताली बजा रहा हूं। ये उसको नहीं बर्दाश्त है। क्या नहीं बर्दाश्त है कि जिसको मैं बोलता था कभी, ओए इधर देख, ये जितना भी कुर्सियां है सारा कुर्सी यहाँ से हटाना है, ठीक है? कभी मैं उसको ये बोलता था, आज वो मेरे ही सामने खड़ा होकर स्टेज पे बोल रहा है मैं ताली बजा रहा हूँ। ये उसको बर्दाश्त ना होने की वजह से उसको इस चीज से जलन है। ये कैसे हो गया?